मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। यहाँ पर आपको क्वेश्चन 5 सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक नहीं देखे हैं, प्रश्नावली 1.2 के प्लेलिस्ट में जाकर पहले उनको देखें और हल कर लें। यहाँ पर आपको क्वेश्चन 5 सॉल्व करके दिखाएंगे। हम आपको ट्रिक बता देते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन कोई सा सॉल्व करो, सबसे पहले आपको प्रतिचित्रण लिखना है। प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन कोई सा हल करो, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, प्रतिचित्रण। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख देते हैं, प्रतिचित्रण। देखो प्रतिचित्रण क्वेश्चन में मिलेगा आपको, ये दिख रहा है ना, एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर। तो यहाँ पर एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या है, एफ है, ये क्या दिख रहा है आपको, एफ दिख रहा है, तो आपको एफ एक्स दिया गया होगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, एन हो सकता है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर एफ है तो यहाँ पर एफ जरूर होगा। अब देखो कितना दिया गया, वहाँ पे देखो एफ एक्स 1 है, 0 है, -1 है। ये एफ एक्स बराबर 1 कब होगा, जब एक्स का मान 0 से बढ़ा लेंगे। फिर 0 बताया है, यदि एक्स का मान 0 लेना है तब आपको आंसर शीट कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। अब बताया है -1 कब मिलेगा, एफ एक्स का मान -1 कब मिलेगा, जब एक्स का मान 0 से छोटा लेना है, लेस देन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन। ग्रेटर हमेशा बड़ा बताता है और लेस देन हमेशा छोटा बताएगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब आपको क्वेश्चन हल करना है। इसके आगे कैसे करोगे, आपको पता है कि अगर ये समुच्चय जो दिख रहे हैं R to R, तो R आपको पता है क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब ये बताओ, ये समुच्चय परिमित है कि अपरिमित है, अपरिमित है। ये समुच्चय कैसा, अपरिमित। अब बताओ क्वेश्चन को कैसे हल करोगे, फार्मूले से करेंगे हल, ठीक है। क्या करेंगे, फार्मूले से हल करेंगे। और आपको दूसरा तरीका भी आता है, तीर आरेख द्वारा। तीर आरेख द्वारा कब हम क्वेश्चन को हल करेंगे, तीर आरेख से, जब आपको ये समुच्चय परिमित मिल जाए। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रतिचित्रण में जो समुच्चय दे रखे होते हैं अगर अपरिमित है तो आपको फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे बताना क्या है, क्यों क्वेश्चन में लिखा है सिद्ध कीजिए। आपको क्या सिद्ध करना है ना तो एक ही है और ना आच्छादक है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। ना तो एक ही और ना आच्छादक। तो आपको फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये तो आपको पता है। एक ही के लिए फार्मूला कौन सा लगाते हो, fx1 = fx2, यही लगाते हो, यही लगाएंगे। fx1 = fx2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, fx का मान यहाँ पर आपको दिख रहा है, fx के मान कितने हैं, 1, फिर ये वाला मान है, फिर ये वाला, 3 दिए गए हैं। fx का मान किस में दिया गया है, संख्याओं में दिया है, 1, 0 और -1। fx का मान, ठीक है, 1, 0 और -1। अब आपको ये पता है फार्मूला क्या होता है, y = fx। तो इसके घुमा के लिखो, इस फार्मूले को घुमा के लिखो, तो fx = कितना लिखा जाएगा, y, ठीक है। अब fx = क्या है, y, तो fx के इक्वल तो हैं, तो ये पता है आपको, ये किसके मान है, y के, किसके मान है, y के, ठीक है। अब इतना तो आपको पता चल गया। और ये क्या है, x > 0 और x = 0, x < 0। यही क्या है, यहाँ पर जो x है वही यहाँ पर है, तो आपको सेम टू सेम दिख रहा है, x कहीं से ले लो। तो fx1 का मान x1 रख देना है, fx2 का मान
x2 रख देना है। ठीक है, ये तो y के मान है मेरे भाई, फार्मूले से हमने देखे हैं, आपको भी सीखना है ये। इसे हम रफ कर देते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम सॉल्व करके दिखाएंगे। यहाँ पर भी रफ कर देते हैं, पता तो चल गया आपको, ज़्यादा कचड़ा नहीं करेंगे क्वेश्चन में। अब इसके बाद इक्वल आपको मिल गया फॉर एवरी x1 कामा x2, क्योंकि पूरी लाइन आपको लिखना है, ये आपको पता है पूरी लाइन कैसे लिखी जाती है। फॉर एवरी के बाद अवयव लिखे जाते हैं, ये दो अवयव किस में बिलोंग करेंगे, जो आगे समुच्चय है x के लिए होता है, बाद वाला समुच्चय y के लिए होता है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, x1 कामा x2 दिख रहा है, ये वाला समुच्चय आपको रख देना है। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए, ना तो एक ही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, नॉट इक्वल आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, नॉट इक्वल आएगा। लेकिन बताना पड़ेगा ये कैसे नॉट इक्वल आया है। देखो, अगर हम x का मान, पहले जो समुच्चय है ना r, वहाँ से x का मान लेना है, तो आपने कितना ले लिया, 1 ले लिया। ठीक है, अब आपको ये x का मान 1 इसमें देखना है, इस शर्त में, क्योंकि शर्त के सामने आंसर शीटें आपको दिख रही हैं। इस शर्त पर ये आंसर शीट मिलेगी, इस शर्त पर ये आंसर शीट मिलेगी, इस शर्त पर ये आंसर शीट मिलेगी। जब आपने x बराबर 1 रखा तो हमें पता है x का मान जो है 1 किसमें, किस शर्त में आपको मिलेगा, इसमें मिलेगा। जब x का मान 0 से बड़ा रखोगे, ये 0 से बड़ा है, तो इसके सामने आंसर शीट क्या निकली, 1 निकली। ठीक है, अगर आपने x का मान 2 ले लिया, क्योंकि आपको पता है वास्तविक संख्याएं, बहुत सारी संख्याएं होती हैं, तो ज़्यादा नहीं, आपको 2 ले लेना है, लेकिन ऐसी ले लेना है कि सिद्ध हो जाए, ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक है। ठीक है, ये तो सिद्ध वाला सवाल है, तो 1 ले लिया, 2 ले लिया। ठीक है, अब आपको ये x का मान 2 किस शर्त में मिलेगा, पहली वाली शर्त में मिलेगा, क्योंकि x का मान 0 से बड़ा जब आपने लिया तो आंसर शीट 1 मिलेगी, तो ये 0 से बड़ा है। ठीक है, तो इसके सामने क्या है, 1 इत्यादि। इससे ज़्यादा हम मान लेते ही नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है प्रश्नावली 1.2 के चाहे जितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देखना, केवल और केवल 2 मान पर ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे नॉट इक्वल आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नॉट इक्वल, लेकिन बताना पड़ेगा मेरे भाई कि कैसे आएगा। देखो, जब x का मान 1 लिया तो f1 की आंसर शीट कितनी मिली, 1 मिली। जब x का मान 2 लिया तो f2 की आंसर शीट कितनी मिली, 1। अगर ये आंसर शीट एक जैसी है तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट इक्वल। ठीक है, अगर आंसर शीट आपको अलग अलग दिख जाए, यहाँ पर अलग अलग असमान, तो यहाँ पे बराबर आएगा। तो आपको क्या दिख रहा है, एक जैसी आंसर शीट है ना, तो यहाँ पे नॉट इक्वल कर देना है, याद रखना। अब बताइए, जब नॉट इक्वल आ जाए यहाँ पर तो फलन कैसा होगा, एक ही फलन नहीं होगा, एक ही फलन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपने एक ही तो बता दिया नहीं है। अब आच्छादक फलन के लिए क्या करोगे, फार्मूला पता है आपको, तो यहाँ पर फार्मूला रख देना है y इक्वल fx। इसी फार्मूले का यूज करते हो ना जब आच्छादक फलन चेक करोगे है या नहीं। वैसे भी यहाँ पे क्या लिखा है, नहीं बताना है, क्यों, क्वेश्चन में सिद्ध करना है आच्छादक फलन नहीं है। तो y इक्वल fx ले लिया। ठीक है, अब fx का मान आपको कितने दिख रहे हैं, एक दिख रहा है 1, एक दिख रहा है 0, एक दिख रहा है -2, यही दिख रहा है, नहीं, -1। यहाँ पर इस फार्मूले का यूज आपको पता है, इस फार्मूले का यूज क्या है, x का मान y के पदों में निकालना है, तो fx बराबर रखना है। तो fx बराबर क्या है, यहाँ पर देखो ये आपको दिख रहा है, क्योंकि ये तो हमने पहले ही बता दिए है, ये 1, 0 और -1 ये y के मान है। लेकिन fx बराबर x क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या रख देना है, x रख देना है। ठीक है, अब इसके आगे हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं। x का मान
y के पदों में निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स टू आएगा, क्योंकि आच्छादक नहीं बताना है। अगर आच्छादक सिद्ध करना होता तो यहाँ पे बिलोंग्स टू आता। अब बिलोंग्स टू के बाद कौन सा समुच्चय रखना पड़ेगा, ये जो आगे है ना, ये x के लिए समुच्चय होता है, तो यही वाला आपको रख देना है, ये समुच्चय आर यहाँ पे। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू। अब जैसा आपने यहाँ पर बताया है, कहाँ पर बताया, यहाँ पे नॉट इक्वल आया, तो आया कैसे, ये आपने बताया, ये सेम टू सेम है तभी नॉट इक्वल आया। ऐसे यहाँ पर भी बताना है, ये नॉट बिलोंग्स टू आएगा, हमें भी पता, आपको भी पता, लेकिन मेरे भाई बताना पड़ेगा ये नॉट बिलोंग्स टू कैसे आया। देखो यहाँ पर x का मान आपने ले लिया था इस वाले समुच्चय से, अब आपको y का मान ले लेना है। y का मान यहाँ से लेना है r से, जो बाद वाला क्या है समुच्चय है ना r, इसी से y का मान लेना है। तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है r, तो हमने क्या ले लिया, y का मान 2 ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि अब x का मान, जब y का मान आपने 2 लिया, यहाँ पे रखो, तो x का मान 2 मिला। अब बताइए x का मान, पहली बात ये बताओ कि y बराबर जब हमने 2 लिया तो y का मान, जब हमने 2 लिया, x का मान मिलेगा या नहीं, ये बताइए। x बराबर 2, जब हम यहाँ पे जैसे y का मान यहाँ पे रख देते हैं 2, तो x बराबर 2 मिल जाएगा। x बराबर मेरे भाई 2 मिल जाएगा, इससे मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, जब हमने y का मान 2 लिया, इससे वैसे आपको पता है y के मान 1 0 -1 है, अगर इनको लेंगे ना, कोई सा ले लो 1 0 या -1, तब तो आपको आच्छादक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऐसा मान ले लेना है y का बाद वाले समुच्चय से, x का मान जो है मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि y का मान 1 0 -1, इसके अलावा अगर आपने y का मान यहाँ पे 1 ले लिया तो x का मान आपको मिल जाएगा 0 से बड़े सारे मान होंगे। अगर आपने y का मान यहाँ पे 0 रख दिया तो x का मान कितना मिलेगा, 0 मिलेगा ना। इस r में सारे के सारे मान मिल जाएंगे। जब अगर आपने y का मान -1 यहाँ पे रख दिया तो x का मान 0 से छोटे जो हैं इसमें बिलोंग करेंगे। अगर आपने y का मान 2 ले लिया तो यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है कहीं, लेकिन आपने ये y का मान 2 कहाँ से लिया, बाद वाले समुच्चय से, लेकिन यहाँ पर y का मान 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब y का मान 1 है तभी x का मान जो है ग्रेटर देन 0 इसमें लाई करेगा। 0 है तो बराबर 0 लाई करेगा। y का मान -1 अगर ले लिया तो x का मान 0 से छोटा इसमें लाई करेगा, लेकिन जब y का मान 2 ले लिया तो x का मान बिलोंग नहीं करेगा r में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल y के 3 मान पर x परिभाषित है, लेकिन y का अगर मान आपने 2 ले लिया तो x परिभाषित नहीं है। कहने का मतलब है कि x जो है बिलोंग नहीं करेगा r में, तभी यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू आया है। आपको हम धीरे धीरे समझा रहे हैं, डीपली, ठीक है, समझ लेना है, क्योंकि हम आपको प्रश्नावली 1.2 के A to Z क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे विद उदाहरण, और ऐसे ही आपको धीरे धीरे बताएंगे। ऐसा आपको कोचिंग में नहीं बताया जाता है, तभी कहते हैं आपका सिर्फ कितना काम है, हम कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इतना काम आपको करना है। उंगली हिला दिया करो, उंगली हिलाने में कोई दिक्कत होती है आपको, ठीक है, और घंटा ज़रूर बजा दिया करो, जिससे जो भी हम वीडियो प्रोवाइड करवाएं आपको आप तक पहुंच पाएँ। अगर आप तक पहुंच नहीं पाएंगे तो क्या फ़ायदा। मेरा पढ़ाने का मतलब है कि आप तक मेरा वीडियो पहुंच जाए। जब नहीं पहुंच रहा है तो हमें पढ़ाने का क्या फ़ायदा। हम कितनी मेहनत करते हैं और कितना बढ़िया इसका हम आपको हल बता रहे हैं, ऐसा किताबों में नहीं मिलेगा, ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या था हम आपको बता रहे हैं, आपको आच्छादक सिद्ध करना है, आच्छादक फलन नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू पहले लिख दिया है यहाँ पे।
ठीक है। अब आपको बता देना है कि नॉट बिलोंग्स टू कैसे आया, ये भी बताना है ना, क्योंकि अगर गणित इंटर में 100 में से 100 चाहिए तो आपने जो यहाँ पे लिखा बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताया तो नंबर कट जाएंगे, 100 में से 100 गणित इंटर का सपना भूल जाओ, नहीं आएंगे गणित इंटर में। आपको A to Z लिखना है क्लासेस में, शॉर्ट ट्रिक नहीं, आपको फुल कॉन्सेप्ट देना है। जब भी पेपर देने जाना A to Z लिखना, एक भी लाइन कम ना लिखना। यूपी बोर्ड में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखो, तब आते हैं आपके गणित इंटर में 100 में 100। फिर देखो रिपीट करके बताते हैं। जब y का मान 2 ले लिया तो x का मान नहीं मिलेगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर y का मान 3 है, ठीक है, y का मान 2 नहीं है यहाँ पे। जब नहीं है तो x क्या है, बिलोंग नहीं करेगा पहले वाले समुच्चय में। यहाँ पे क्या लिख दो, इत्यादि, क्योंकि अब आपको यहीं से मिल गया है नॉट बिलोंग्स टू, यहीं से मिल गया नॉट बिलोंग्स टू, तो इससे आगे कोई भी लाइन ना लिखो। क्या लिख दो डायरेक्ट यहाँ पे, एफ आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या लिखना, अतः। अतः का आधा नंबर होता है, ये तो आपको पता है, कैसे लिखोगे हम आपको बता देते हैं। अतः के बाद इस लाइन को और इस लाइन को मिक्स करके लिखना है। देखो कैसे, जैसा क्वेश्चन में लिखा है वैसा ही आपको लिख देना है। एफ, ये एफ क्या होता है, फलन होता है। ना तो एक एक ही है, ऐसे लिखो, ना तो एक एक ही है और ना आच्छादक है। यहाँ पर आपको हमने क्वेश्चन 5 सॉल्व करके दिखाया है। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब आपको क्वेश्चन 6 नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल का नाम पता है वाईफाई सक्सेस क्लासेस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।